अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, तो आज हम बनाने जा रहे थे बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी, बहुत क्रिस्पो फ्राई जैसे होती है ना चिकन हम क्रिस्पो फ्राई करते हैं, वैसे ही ये बनी थी फ़िश। बहुत मज़े की बनी थी। मैं ये फ्राई करने जा रही थी। बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी है, मस्ट ट्राई इट। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर ने मुझे बताई थी अपनी रेसिपी, और मैं उनको भी अभी थैंक यू नहीं बोला मैंने उन्हें, अभी वॉइस ओवर करके, तो इंशाल्लाह उनको भी थैंक यू बोलूँगी कि उनकी बताई हुई रेसिपी ने तो महफिल को 4 चाँद लगा दिए थे। यकीन करें, इतने मज़े की ये फ़िश बनी थी, इतने मज़े की कि मैंने ये फिंगर फ़िश पहले भी बनाई है। तो वो पहले भी जो बनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आपसे मैं इसकी टिप शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की ट्रिक और टिप है इसकी। लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। जब भी आप फिंगर फिश बनाएं तो हमेशा इस तरीके से बनाएं। इस तरह आपको बहुत मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह खाने वाले इसकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे। सबसे पहले तो जी एक बाउल में आपने ले लेना है मैदा। थोड़ा सा मैदा हमने डाल लिया और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, अगर हाफ़ कप आपने मैदा डाला है तो हाफ़ कप ही कॉर्नफ्लावर डाल दें। अच्छा जी, वो डाल के अच्छी तरह आपने बीट कर लिया। फिर घर के स्पाइसेस उसमें ऐड कर देने हैं। सिंपल भुना कुटा ज़ीरा है हमारे पास, पुदीना है और लाल मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें हैं, नथिंग मोर। तो जो फ़िश के स्लाइसेस हमने काटे थे ना, फ़िश के स्लाइसेस काट के तो हमने अलग से रख दिए थे। अच्छा, फ़िश जो होती है ना, ये फ्रोज़न होती है। इसको पहले आपने फ्रिज में से निकाल के रखना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि इसका सारा पानी निकलने देना है, क्योंकि इस फ़िश में काफ़ी पानी होता है। ये फ्रीज़ हुई होती है और जमी हुई होती है। इसमें से आपने ना कोशिश करनी है कि सारा पानी निकल जाए। अच्छा, फिर हमने दूसरी तरफ अंडा फेंट कर तो वो बाउल में अलग से रख दिया था। अब हमने क्या करना है, जो कि हमारी फ़िश है, इसको हमने अच्छी तरह से काट कर रखा हुआ था। इसके पीसेस बहुत लंबे नहीं काटने। इसको हमने गार्लिक पेस्ट जो होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के थोड़ी देर रख दिया, और लेमन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन लगा के उसको हमने रख दिया था। अब आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक पीस लेना है, उसको एग में डिप करना है एंड देन उसको आपने अपने जो हमने मैदे का बनाया था ना बैटर सा, इसमें ऐड करके तो प्लेट में अलग अलग रखते जाना है। पहले आप एग में ऐड करेंगे एंड देन आप उसको अपने मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है उसमें ऐड करना है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आपने ये स्टेप्स करते जाना है। और आपने इसमें क्या करना है कि आपको बहुत ही क्रिस्पी सी ये फ़िश बनेगी। इतने मज़े की होगी कि आप यकीन करें, मैंने खुद बहुत शौक से खाई। इवन कि जो हमारे घर गेस्ट आए थे, उनकी छोटी सी बड़ी ही प्यारी सी बेटी है, वो कहती हैं कि आज तक उसने ना कभी भी फ़िश नहीं खाई, लेकिन आपके घर आज फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने फ़िश खाई है इतने शौक से। तो बहुत अच्छी बनी, भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट बहुत यम्मी बनी थी। अच्छा, तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी है, और लाजमी कमेंट सेक्शन में आके हमें बताया करें कि आप हमारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, और आपको कैसा लगता है। चैनल पे विजिट किया करें, हमसे बने रहा करें। आपका हौसला और हिम्मत हमें देना बहुत बहुत हमारे लिए रास्ते आसान करता है। आपका दिया गया हौसला हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा जी, खाता पीता रहता है इंसान, सब कुछ है, लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना घर में, तो कभी भी जो कहते हैं, जो औरत हदीस शरीफ में भी आता है, मेहमानों के आने पे नाराज़ होती है या नाक चढ़ाती है तो रिस्क में कमी आती है। पता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, हाँ, इंसान कभी बिला वजह के मेहमान जो हर टाइम का आना और हर टाइम ये इंसान तंग होता है, क्योंकि इससे ना इंसान की पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती है। लेकिन यह है कि जो मेहमान हमारे घर आते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ में हर दफ़ा ये बात नोट की है। आप भले ही हाथ खींचे जितना भी, कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अक्सर क्या बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेहमानों को बहुत ज़रूरी सा ट्रीट करते हैं, और अक्सर तो ज़रूरी सा भी ट्रीट करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरह। हम मेहमान नवाज़ हैं, और मेहमान नवाज़ होना एक बहुत बड़ी सिफ़त है। आपके घर भी जब कोई गेस्ट आए या जो भी हो, कभी भी अपने ना मेहमानों पर आप नाक मत चढ़ाएँ, क्योंकि मेहमानों पर नाक चढ़ाने वाली औरत बहुत ज़्यादा होती है, गुनहगार होती है, और अपने रोज़ी रिस्क को ना कम करती है। अच्छा, तमाम स्ट्रिप्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह मैरिनेट करके रख दिया था। अब जब हम तमाम स्ट्रिप्स को बैटर और एग लगा लेंगे ना, फिर आपने क्या करना है, आपने इनको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फ्रीज़र में आप रख दें, चाहे वो फ्रीज़ करके रख दें, आपको जब ज़रूरत हो आप उसको निकाल के तो आप वो कर लें फ्रीज़। अच्छा जी, तो फिर हमने जब तमाम आप लगा लेना सारे पीसेस को अच्छी तरह से, एग भी लगा लें और बैटर भी लगा लें, तो आप इस कंडीशन पे ना फ़िश को फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दें, जब भी आपने फ्राई करना हो आप निकाल लें। मैंने तो थोड़ी देर बाद फ्राई करना था, लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसे था जैसे हमने रखा था। आप इसको फ्रीज़ लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए, घर खाने के लिए, गेस्ट के लिए बहुत ही क्विक सा स्नैक है। आपने अपने लिए बनाना है, गेस्ट के लिए बनाना है, बच्चों के लंच के लिए बनाना है, ये इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही मौजूद रहेगा आपके लिए। तो मैं आपसे बात कर रही थी मेहमान नवाज़ी की ना, तो आप अपने मेहमानों को अच्छी तरह से डील करें। देखिए कोई भी बंदा, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में आप आना जाना भी किसी के लिए आसान नहीं है। अपना घर छोड़ के आना, वक्त लेके आना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप कोशिश करें जो आपके पास घर में मौजूद है आप लाजमी सर्व करें, और खंदा पेशानी से पेश आएँ। अपने तमाम जितने आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, उनको खंदा पेशानी से पेश आएँ। देखिए ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं खुद भी इस कंडीशन से गुजरी हूँ कि समटाइम इंसान वाकई बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है गेस्ट को डील कर करके, और घर के काम काज से होता है ऐसा। लेकिन आपको पता है कि जब मेहमान किसी घर में जाता है ना, तो रिस्क उसके हिस्से का वहाँ पहले पहुँचा दिया जाता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा नोट की है कि जब कभी भी घर में मेहमान आता है, उसका रिस्क वाक़या ही उसके आने से पहले और बहुत पहले पहुँचा दिया जाता है। मैं आपको बता रही थी कि आज कल मैं ना 2-3 दिन बहुत बिज़ी थी। हमारे घर इतने गेस्ट थे, इतने कि इकट्ठे ही सब आने लग गए ना। तो फिर उसमें मैं ये था बहुत बिज़ी हो गई थी। मैंने बहुत कुछ बनाया और कुछ कैप्चर किया और कुछ कैप्चर करना रह गया। कुछ तो मैंने कैमरे में सेव कर लिया, और कुछ आपको पता है हड़बड़ी में रह भी जाता है। लेकिन जो मैंने किया तो वो अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। वीडियो एडिट करके तो साथ-साथ
वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो बस ये साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बता रही थी आपको ये कि अचानक से हमारे घर मेहमान आए, अचानक से ना। और ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट थे हमारे ना, और मुझे कॉल आई कि हम आएँगे। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, मोस्ट वेलकम। मैंने उनको जो मैसेज का रिप्लाई किया, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप यकीन करें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे बाहर से लानी थी। लास्ट डे में और मेरे हस्बैंड अनएक्सपेक्टेड हम बाहर लेकर गए थे बच्चों को, और 1-2 चीज़ें थी। मैंने आपसे व्लॉग भी शेयर किया था, पांडा से मैंने फ्रूट्स लेने थे, और बच्चों की 1-2 चीज़ें थी, उन्होंने अपने खाने के लिए बिस्किट्स और ये चीज़ें लेनी थी। बस ये हम लेकर घर आ गए। जब हम घर आए तो थोड़ी ही देर में गेस्ट आ गए, तो उसका मुझे ये हुआ कि फ़ील भी हुआ। मैंने कहा देखें कि अल्लाह ताला वाक़या ही मेहमान के आने से पहले ना उस घर में मेहमान का रिज़्क पहुँचाता है। ये खुदा की ज़ात का वादा है कि आपके घर में ना मेहमान के आने से पहले मेहमान का रिज़्क पहुँचा दिया जाएगा। अल्लाह पाक का बहुत करम है, अल्लाह पाक का बहुत करम है कि मैंने उस दिन इतना कुछ बनाया था, लेकिन मैंने कोई वन सिंगल चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने बाहर से उसी टाइम मंगवाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे शोहरों का साया हमारे सरों पे ता क़यामत कायम रखे, और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और हौसला दे के उन्होंने घर में हर चीज़ पूरी की हुई थी। तो ये तो एक दफ़ा की बात मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है, काफ़ी दफ़ा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो मैं आपको बताऊँ, हैरान हो जाती हूँ। जब अक्सर ही ऐसा होता है कि जिस दिन मैं घर की ग्रॉसरी लेकर आती हूँ, घर में सब चीज़ें पूरी करती हूँ, उसी दिन हमारे गेस्ट आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इनके तफ़ाइल हमें इतना रिज़्क अता किया, या फिर इनका मुक़द्दर लिखा हुआ था देखें हमारे घर आना, और अल्लाह पाक शायद इसकी वजह से हमारी रिज़्क में बरकत डालेगा। और अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली। देखें, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर हम कहेंगे ना हम किसी को कुछ दे सकते हैं, या कोई हमारे हिस्से का रिज़्क आ रहा है, तो वक्ती अगर वो खा भी रहा है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन फ़ैसला करने वाली है। इस चीज़ का फ़ैसला आप रब की ज़ात पे छोड़ दें कि उसने कुछ और सोचा होगा आपके लिए बेहतरीन। उस रब की ज़ात ने सोचा होगा कि हम कुछ भी किसी के साथ नहीं कर सकते। हमारा हिस्से का रिज़्क हमारे हक़ अगर कोई खा रहा है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब उसको हिदायत आ जाएगी, राह हिदायत पे वो भी आ जाएगा। और अगर ना आया तो क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला ने लाना ही लाना है ना राह हिदायत पर। तो बस ये कहते हैं ना कि मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि आप परेशान, जो एक मुसलमान होता है ना, वो परेशान नहीं हो सकता। क्यों? उसको नहीं पता परेशान तो वो हो जिसका रब नहीं। मुसलमान के पास तो रब है, मुसलमान के पास तो खुदा है, तो वो क्यों परेशान होगा? खैर, बातों में आपसे मैं ये शेयर करना भूल गई कि हम 2 डिशेज़ आज की वीडियो में बना रहे थे। एक तो मेरे पास था ये फिंगर फिश थी, और दूसरा हमारे पास पालक चिकन था। पालक बटर चिकन मैंने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना था और बहुत जल्दी बना था। यकीन करें, ये गेस्ट हमारे घर आए, इनके आने से पहले मैंने कुछ टाइम पहले तैयारी शुरू की, इतना कुछ बनाया और सब कुछ इतनी जल्दी बन गया, घर भी साफ़ सुथरा हो गया, सारे काम मिनटों में हो गए। पता है, कुछ वो कहते हैं ना कि खुशी के काम जल्दी हो जाते हैं, गम के काम नहीं। अब अक्सर होता है घरों में भी, देखें इतने मेहमान हैं, जब खुशी का मौका है, फ़र्ज़ करें कोई बच्चा की बर्थडे है, कोई फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई ईद की है दावत वगैरह, तो कितनी खुशी से हम काम करते हैं, इतना अरेंजमेंट करते हैं और सब खैर खैरियत से हो जाता है। लेकिन यही जब अल्लाह ना करे कोई गम का खाना है या गम का कोई मौका है, तो उस पे इंसान बहुत ज़्यादा नढाल हो जाता है। इंसान के लिए हिम्मत और हौसला अफ़ज़ाई बहुत कम पड़ जाती है। तो इसलिए हमेशा मैं, वो कहते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग के, हमेशा दुआ करो अल्लाह ताला खुशियों पे लाए, अल्लाह खुशियों पे जमा करे, अल्लाह ताला खुशियों का मेहमान बनाए। बस हम भी दूसरों की खुशियों का मेहमान बने और दूसरे भी हमारी खुशियों का मेहमान बने। अच्छा जी, पालक चिकन की एक रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। लाज़मी आपने वो देखनी है और लाज़मी उस पे कमेंट भी करना है। लेकिन आज जो मैंने पालक बनाई थी, इसमें तो कमाल ही कर लिया था। यकीन करें कि क्या कमाल की पालक बनी थी, इतनी जल्दी और इतनी ज़बरदस्त, मतलब कि बहुत ही मज़े की पालक बनी थी। इवन कि जितनी बनी थी वो एट द स्पॉट ही ख़त्म हो गई थी। फिर थोड़ी सी जो रह गई, मैंने कहा इसको मैं किधर संभालूंगी, ये भी खा लें। वो भी मैंने सबको खिला दी थी, तो सबने शौक से खा ली। तो अच्छी तरीके से आपने ये करना है कि मसाला पहले मैंने बनाया, थोड़ा सा छोटा सा प्याज डाला। प्याज डालने के बाद जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गया, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें टमाटो प्यूरी डाली। टमाटर में पालक में मोस्टली ब्लेंड करके डालती हूँ, क्योंकि पालक भी ब्लेंड की हुई होती है, ताकि टमाटर वगैरह नज़र ना आए। अच्छी तरह से मैंने उसमें टमाटो प्यूरी डाल दी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद फिर मैंने जब उसमें पालक डाली, तो अच्छी तरह से भुनाई कर करके एंड पे मैंने जाके उसमें फिर ऐड कर दिया था बटर। थोड़ा सा बटर चिकन में, बटर चिकन पालक बनाई थी, तो फिर मैंने उसमें बटर भी ऐड कर दिया था। तो ये हमारी क्विक सी मज़े की पालक की रेसिपी थी। बहुत जल्दी पालक बनी थी, बहुत जल्दी, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। बस ये ज़्यादा ख्याल इसमें करना होता है कि चिकन ना अच्छी तरह अंदर तक पक जाए, क्योंकि पालक वगैरह तो पहले भी बॉयल हुई होती है। बस हमने ज़्यादा तवज्जो देनी होती है चिकन को पकाने की। तो बहुत ही तरीके से मेरे सब कुछ रेडी हो गया था। गेस्ट भी हमारे आ चुके थे, तो बस मैंने अच्छी तरह से सर्व किया। सबने बहुत शौक से खाया और बहुत तारीफ़ की। मुझे बहुत खुशी हुई। पता है, इंसान इतना मुश्किल से नहीं, मतलब इतना वो दिल से जब बनाए और एफर्ट करे और इतना सब कुछ करे, तो फिर एप्रिसिएशन ना हो तो बंदा समझता है कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई है। लेकिन जब एप्रिसिएशन हो ना, तो फिर लगता है कि नहीं, हमारी एप्रिसिएशन जब हो जाती है तो फिर लगता है मेहनत ज़ाया नहीं हुई, हमारी मेहनत काम आ गई है। बस इट्स मीन किसी ने खा लिया, दिल से खा लिया, रज के खा लिया, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मेरा बनाया हुआ ज़ाया नहीं हुआ, मेरा पकाया हुआ वेस्ट नहीं हुआ, सबने शौक से खा लिया है। अच्छा जी, ये था हमारा एक व्लॉग आज का, हमारी दावतों का, हमारी बिजी रूटीन का। तो बस ये मुझे गपशप जो थी मैंने आपसे कर ली है। तो कमेंट्स लाजमी किया करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।